हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का दिल से बहुत 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 थैंक यू। मेरी सारी की सारी ऑडियंस का, जितने भी एक एक इंसान ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, मुझे मैसेज किए, मुझे डीएम किए, अपना कंसर्न जताया, मोटिवेट किया, आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू गाइस। और उसी के साथ साथ मेरे जितने भी फेलो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जितने भी मेरे साथ के फेलो क्रिएटर्स हैं, आप सब लोगों को भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और आज मैं ये वर्ड्स ऑन सोशल मीडिया बोल रही हूँ कि जिस तरीके का प्यार और सपोर्ट आप सब ने मेरे लिए दिखाया, मेरे भी सपोर्ट की कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब की जर्नी में अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आप उन सब के लिए अवेलेबल हूँ जिसने आज इस सिचुएशन में मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट दिया है। आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमेशा की तरह काम किसी के लिए रुकता नहीं है और कर्म ही पूजा है। तो मेरा काम रिएक्शन देना है। वो एक अलग टॉपिक हो गया था, एक ऑफ टॉपिक। अदरवाइज मैं कभी भी कंट्रोवर्सी करना या अपने लिए किसी भी कंट्रोवर्सी का रिप्लाई करने में बिलीव नहीं करती, बट समटाइम्स ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले रहे हो तो फिर आप बाकी चीज़ों पे रिएक्शन कैसे दे पाओगे। और क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे आया था और ये भी एक रिएक्शन का हिस्सा था, बस कैरेक्टर्स रिप्लेस हो गए, उस जगह पे मैं हो गई, तो मैंने इसीलिए अपना रिएक्शन सोशल मीडिया के उसी स्टेटमेंट पे दिया जो सोशल मीडिया पे आज पब्लिक हुआ। और आप सब लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट भी दिया। इसी के साथ अब हम रिएक्शन शुरू करेंगे अपना बाकी चीज़ों के ऊपर जो कि आज सोशल मीडिया पे हमने देखी सुनी। अदर देन मेरे अलावा भी अब मैं इसे क्या बोलूँ कि ये एक चमत्कार है। बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान एक सच्चे इंसान को चुप कराने की कोशिश करता है ना, तो एक सच्चा इंसान खामोश हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो पूरी कायनात बोलती है तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे मेरा वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, उसके आई थिंक आधे एक घंटे के अंदर एक दूसरी वीडियो पोस्ट होती है। अभी मैंने अपना रिएक्शन बनाया भी नहीं था, उसे पोस्ट भी नहीं किया था, उससे पहले ही एक और वीडियो आ गया। लेकिन वो वीडियो एक्चुअली मैंने बनाने के बाद देखा, तब तक मैं अपना रिकॉर्ड कर चुकी थी, अपना रिप्लाई रिकॉर्ड कर चुकी थी, और उसके बाद मैंने वो वीडियो देखा। और वो वीडियो आप सबने भी देखा होगा। वो वीडियो था अंकुश जी का। अंकुश जी की वीडियो में देखने के बाद तो चीज़ें और क्लियर हो गई। और जो हमारे पास कल तक वहम था, जो कहीं ना कहीं हमें कल तक सिर्फ वहम लग रहा था, वो वहम कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने प्रूव हो गया कि वो एक वहम मात्र नहीं था। एक इंसान जिसने आज अपने व्लॉग में ये टाइटल और कैप्शन डाला है कि मैं किसी क्रिएटर के साथ कांटेक्ट में नहीं हूं, मैं किसी से बात नहीं करती, किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं करती। लीजिए लीजिए, अपने आप सबूत चल के सोशल मीडिया पे आ गए। ना तो हमें फ़ोन करना पड़ा, ना हमें बैक कैमरा बात करनी पड़ी, ना ही हमें किसी से पूछना पड़ा, अपने आप ही चल के चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई। इनके व्लॉग में आज इन्होंने एक बात करी थी कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। जब तक मेरे नाम से इंसान फेमस हो रहा था या मेरे नाम से सबको चीज़ें मिल रही थी, तब तक सब लोग मेरे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें अचानक से ख़त्म हो गई। दैट मीन्स कि अभी तक भी जो घमंड होता है ना, वो इनके सर से उतरा ही नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रही हैं। क्या इनके पास के जो लोग हैं, जो भी इनके आसपास के लोग हैं, क्या उनकी बातें इन्हें समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये बातें ये समझना नहीं चाहती कि हर बार दूसरे को टारगेट करके आप अपने ऊपर लगे हुए दाग को मिटा नहीं सकते हो। और जितने भी क्रिएटर्स ने आके यहाँ पे इनके बारे में बताया है, वो शायद कहीं ना कहीं इसीलिए बताया कि ये उन चीज़ों से सबक सीखे कि आपने अपने पास्ट में, अपने रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक करी है, जिन मिस्टेक को आप अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में सुधार सकते हो। आखिर क्यों लोग जो आपकी मुट्ठी में थे, आपकी मुट्ठी खोल के निकल गए। वो नेम फेम के भूखे नहीं थे, क्योंकि जितना नेम फेम उन्हें नहीं मिला ना, उनकी वजह से उतना नेम फेम आपको मिला। जितने व्यूज़ उनको नहीं मिले ना, उनकी वजह से उससे कई ज़्यादा व्यूज़ आपको मिले। और यहाँ पे ये उन्हें क्रेडिट देने की बजाय
ये बोल के चली गई कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे इन्हें आज तक भी अपनी गलती का एहसास नहीं है और शायद यही रीज़न है कि आज भी ये झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हैं, पब्लिक को झूठ दिखा रही हैं, और वो झूठ इनके जब पकड़े जाते हैं और अगर उन चीज़ों पे बात हो जाती है तो फिर इनको बुरा लगता है। या तो झूठ ऐसा बोलो कि जो झूठ तुम्हारी परछाई को भी पता ना चले, या तो इतना पक्का झूठ बोलो कि परछाई को भी पता ना चले कि इस इंसान ने झूठ बोला। लेकिन जब झूठ बोल के सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो जाएगा अपने आप से, तो फिर उस झूठ पे बातें तो होनी बनती है ना। फिर तो उस झूठ पे मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। जिसकी जो चीज़ सोशल मीडिया पे आई है, उन चीज़ों पे डंके की चोट पे मैंने बात करी है और मैं आगे भी करूँगी। उन चीज़ों पे मैं बात आगे भी करूँगी। तो अंकुश ने भी यहाँ पे आज दीदी जी की कुछ बैक कैमरा चीज़ें बताई, जैसे कि बैक कैमरा के लिए गेमिंग खेलने में इनको कितना मज़ा आता है या कितनी शौक से ये गेम खेलती हैं। इस बात के सबूत वैसे आए हैं हमारे सामने, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से आने बंद हो गए थे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, जगत दीदी अब सुधार की तरफ है, अपनी लाइफ में शायद ये इम्प्रूव कर रही हैं। लेकिन जगत दीदी अपनी लाइफ में चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर रही हैं, वो अभी भी चीज़ों को टारगेट कर रही हैं और इंसानों को भी टारगेट कर रही हैं। कभी टारगेट कर रही हैं, कभी टारगेट करवा रही हैं। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। सच जो होता है ना, आप उसको कितना छुपाने की कोशिश करो, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सामने आ ही जाता है। और हमेशा की तरह ये बिना एक्सप्लेन करे हुए ये उम्मीद करती हैं कि सामने वाले बंदे इनके दिमाग में, मन में घुसें और इनके मन की बातें यहाँ से बोलना शुरू कर दें। अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने का इन्हें शौक हो गया है, लेकिन उन इल्ज़ामों के लिए एक्सप्लेन करना इन्हें नहीं है। अब इन्हें एक्सप्लेन भी नहीं करना और इन्हें पब्लिक का साथ भी चाहिए कि मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, मैं कुछ आगे पीछे का बताऊँगी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे लिए अच्छा बोलें। पॉसिबल है? पॉसिबल है ये चीज़ें? तो यहाँ पे अंकुश ने भी चीज़ें बताई। सुमित बीते दिनों सुमित का बहुत ज़्यादा मुद्दा बना और ये अंकुश की वीडियो आने के बाद अब मेरा एक सवाल आ रहा था मेरी वीडियो में कि वाई ओनली मी? इतने लोग जिन्होंने 3-4 महीने से इनको किस किस लेवल तक की चीज़ें नहीं बोली, उस सारी भीड़ में, उन सब की भीड़ में इन्होंने आखिर मुझे क्यों बोला? इन्होंने आखिर मुझे टारगेट क्यों किया? इन्होंने सिर्फ मेरा नाम क्यों लिया, जबकि मैं इन्हें जानती भी नहीं, मैंने इनसे बात भी नहीं करी, इवन मैं बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। मैं तो बोलती हूँ अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखो, ओपन प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखो। पीछे पीछे बात पसंद नहीं है मुझे, सामने बात करो, एक टुक बात करो और सामने बात करो। लेकिन अब मुझे अंकुश की वीडियो के बाद ये चीज़ें समझ में आई कि सुमित को जो बदनाम करने का था वो इनका खुद का भी दिली इच्छा थी। पहले ये सिर्फ एक डाउट था और जब तक डाउट है तब तक ये डाउट ही है, क्योंकि पहले ये डाउट जा रहा था जगत भैया पे कि शायद ये सब चीज़ें जगत भैया कर रही हैं, क्योंकि जगत भैया का अचानक मोटिवेशन वाला शब्द पोकिंग में कन्वर्ट हो गया। पहले उनको जो चीज़ मोटिवेशन लगती थी वो चीज़ें उनको पोकिंग लगने लग गई। जिन चीज़ों के मोटिवेशन में आके उन्होंने अप फ्रंट सोशल मीडिया पे सामने वाले को एक्सपोज कर दिया, सडनली उनको ये क्लिक किया कि नहीं, ये मोटिवेशन नहीं था, ये तो पोकिंग थी। उसके बाद एड़ी चोटी का जोर लगाया गया सामने वाले को बदनाम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली। उसका रीज़न ये था कि सामने वाले के लिए कोई सबूत ओपन प्लेटफॉर्म में इन लोगों ने दिखाए नहीं। देखो, पीठ पीछे कोई इंसान सर से लेकर पैर तक बुरा हो, सर से लेकर पैर तक बुरा हो, लेकिन हम सोशल मीडिया क्रिटिक्स हैं, हम सोशल मीडिया पे रिएक्शन देते हैं, सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ों पे बात कर सकते हैं। पीछे से किसी इंसान के लिए तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, जब तक आप वो चीज़ें सोशल मीडिया पे हमें नहीं दिखाओगे, हम किस हक से सामने वाले को बोल दें? क्या हम कोई भी हक रखते हैं? अगर आज जगत दीदी के लिए हमने अपनी आंखों से चैट नहीं देखी होती, चीज़ें सुनी नहीं होती, तो क्या आपने 3 महीने पुरानी उस चैट पे विश्वास किया था, उस कमेंट पे विश्वास किया था जो 3 महीने 4 महीने पहले ही छप के आया था? क्या विश्वास किया था? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने विश्वास नहीं किया था।
जब 3 महीने आज जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये 3 महीने पहले किसी के चैनल पे पूरा बकायदा कमेंट था और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था। क्यों? क्योंकि तब तक ये सोशल मीडिया पे आया ही नहीं था और मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सामने वाला ऐसा हो सकता है ना? तो अगर मैं ये बोलूँ कि XYZ सुमित गलत भी है, होगा भी गलत, लेकिन जब तक सोशल मीडिया पे आप उसको गलत दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो फिर हमें सपने थोड़ी आ रहे हैं कि वो गलत है, वो सही है। लेकिन आप हमेशा पीछे पीछे से चीजें क्यों कराना चाहते हो? ताकि बुरा दूसरा इंसान बन जाए। अप फ्रंट आके अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? अपनी लड़ाई और अपने लिए स्टैंड हर इंसान को पहले खुद लेना चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने लिए अपनी बात रखने के लिए पहले खुद आओ, देन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि वो आपके लिए कुछ बोलें। लेकिन पीछे पीछे से कभी किसी के कंधे का सहारा लेना, कभी किसी के कंधे का सहारा लेना, मिशन सुमित को बदनाम, फिर कल रात से मिशन मनीषा को बदनाम। अगर ये मिशन जो चल रहे हैं, जो कि बार बार इम्पॉसिबल हो रहा है, मिशन इम्पॉसिबल हो रहा है, मिशन इम्पॉसिबल हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पब्लिक भी समझ चुकी है कि इनके नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। इस चीज़ से हमारी जो पब्लिक है ना, वो बहुत अवेयर हो चुकी है और इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं ना अब ये लोग कि समझ में आ जाता है कि इनका नेक्स्ट मूव अप क्या होने वाला है। जब मिशन सुमित को बदनाम करो फेल हो गया सोशल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सामने से बोलने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। सबसे पहली बात कि सामने से बोलने की हिम्मत नहीं है और पीछे से ये जो चीज़ें करवाते हैं, अरे पीछे की चीज़ें नहीं चलती सोशल मीडिया पे कि आपने कॉल करा, किसी को कान पे सुना दिया और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि सुनने के बाद वो बंदा आके वहाँ बोल दे। आपने किसी को कोई पीछे से व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आपने किसी को कोई पूरा वीडियो भेज दिया और वीडियो देख के बोल दे। वीडियो तो 3-4 महीने पहले से आने लग गई थी बहुत लोगों के पास, बहुत कुछ। शायद आज हमारे पास जो आ रहा है ना, बहुत लोगों से ये 3-4 महीने पहले ही आ गया था उनके पास। उन्होंने कुछ बोला, कुछ बोल पाए, कुछ बता पाए, चुप रहे थे। चुप रहे थे क्यों? क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि तब तक सामने वाले को हम गलत नहीं बोल सकते बाबा, जिस दिन तक सोशल मीडिया पे नहीं आता। लेकिन बोलना भी नहीं है और बदनाम भी करना है। बोलना भी नहीं है और बदनाम भी करना है। सचिन के पास रीजन है कि वो एक लीगल प्रोसेस में फंसा हुआ है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल सकता, उसका गला दबाया हुआ है। लेकिन जिसने लीगल प्रोसेस किया है वो इंसान सुमित के नाम का रोस्ट करवाने के लिए अपने फेलो क्रिएटर से बात करता है और हमें आज वीडियो में ये दावा किया जाता है कि मैं किसी से बात नहीं करती, मेरी किसी से बात नहीं होती, एक भी क्रिएटर से मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, एक भी, मतलब एक भी। अभी तक तो हमें जगत भैया ही झूठे नंबर 1 लगते थे, लेकिन झूठ बोलने में ये भी कम नहीं है, झूठ बोलने में ये भी कम नहीं है। मैं सच में 2 दिन के अंदर मेरे दिल में थोड़ा सा इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग हो रहा था। लेकिन इन्होंने आज जो एक्टिविटी करी और उस एक्टिविटी के बाद आज जो इनको एक्सपोज मिल गया अंकुश के द्वारा, वापस से मेरी जो मेंटालिटी है उनके लिए वो वापस से वहीं आके खड़ी हो गई जहां से मैंने इनके बारे में सोचना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, सोचना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। लेकिन जब अंकुश ने बताया कि बकायदा दीदी जी ने थोड़े दिन पहले अंकुश को बोला, तूने मेरा रोस्ट बनाया, तूने जगत भैया का रोस्ट बनाया, तूने इनका बनाया, तूने उनका बनाया, तूने सुमित को रोस्ट क्यों नहीं किया? सुमित को रोस्ट तूने क्यों नहीं किया? सुई अटकी हुई है उसी पे, तो भैया धड़ल्ले से अपने आप आके बोलो ना। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो डंके की चोट पे आके बोलो कि हाँ मेरे साथ इसने ही गलत किया है, ये देखिए इसकी चीजें, दिखा के बोलो ना। लेकिन पीछे से रोस्ट करवा के क्या मिलेगा? और अंकुश ने इस बात का जवाब भी दिया कि भैया जिसको मैं जानता नहीं, उसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं पता, इस ग्रुप का तो मैं हिस्सा रहा हूँ पिछले बहुत समय से, तो इस ग्रुप का बोलना चलना फिरना मुझे सब पता है। लेकिन जो इंसान सोशल मीडिया का हिस्सा ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पे लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो उस इंसान पे मैं रोस्ट कैसे बनाऊं? उस पे जगत दीदी ने बोला उसकी फिक्र मत कर, वो तो फेम के लिए मेरे पास था, वो तो मेरे पास फेम के लिए था, और अगर तुझे उसके लिए सबूत चाहिए होंगे तो मैं तुझे सबूत दे दूंगी, मैं तुझे सबूत दे दूंगी। और ये महिला बोलती हैं कि मैं चीज़ों का अंत करना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ।
चीज़ों को ख़त्म ऐसे नहीं होता कि आप सामने तो ऑन कैमरा बोल दें हम चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और बैक कैमरा आपकी सारी पॉलिटिक्स, प्लानिंग, गेम सब ऑन है। ऐसे चीज़ें आप ख़त्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर बंदा बिकाऊ नहीं होता और हर बंदा कहानी सुन के मुंह पे उंगली रख के नहीं बैठा होता। अंकुश ने यहाँ पे आके आज अपना वर्जन बताया और उन्होंने भी ये चीज़ बता दी कि ये चाहती थी अंकुश से कि अंकुश सुमित का रोस्ट करे, सुमित को बदनामी मिले, और अंकुश का बोलना ये है कि मैं सुमित को बदनाम क्यों करूँ। अच्छा, इस चीज़ के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हुई, जिस चीज़ में उन्होंने ये भी बताया कि जब ये सब चीज़ें हुई ना, ये बात जब हुई तो स्वाति जो कि अंकुश की वाइफ हैं, वो बहुत अच्छी फ्रेंड जोन में है उसके साथ, मनीषा के साथ। तो ये सारी बातें स्वाति ने मनीषा के साथ शेयर करी और मनीषा से ये कंफर्मेशन भी ली कि तेरे अराउंड सराउंड जगत भैया तो नहीं है ना। तो उसने बोला कि नहीं है। तो ये बात मनीषा के और स्वाति के बीच में थी कि जगत दीदी जी ने ऐसे ऐसी चीज़ें बोली हैं बनाने को, उसने सिर्फ मनीषा को बताया। लेकिन उसके बाद अचानक से जगत दीदी का आज या कल में वो बता रहे थे कि मैसेज आता है उनके पास व्हाट्सएप पे और सारे रिश्ते नाते ख़त्म करने की वो बात करती हैं। कब? जब स्वाति ने मनीषा को बताया उसके बाद, जहाँ से अब मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले 2 दिन से मनीषा डाउट क्यों कर रही है। पिछले 2 दिन से मनीषा इस चीज़ को लेके कंफर्म्ड क्यों है कि ये दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं। क्योंकि जो बात स्वाति और मनीषा के बीच की थी, जो बातें सिर्फ स्वाति और मनीषा करते थे, वो बातें किसी थर्ड बंदे के पास पहुंची कैसे, और उस थर्ड बंदे के माध्यम से वो उस इंसान के पास कैसे पहुंची जिस इंसान के बारे में वो बातें हो रही थी, कि उस इंसान ने आकर ये बोल दिया कि मुझे अब तुमसे कोई भी रिश्ते नहीं रखने। मैं गुड नोट पे चीज़ें यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ। जो इंसान 2-3 दिन पहले रोस्ट बनाने की डिमांड कर रहा था, हक से कॉल करके सबूत देने की बात कर रहा था, वो इंसान 3 दिन के बाद ये बोल के ख़त्म करता है कि मैं गुड नोट पे ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। जिसके बाद मनीषा का ये जो 2 दिन का रूप है ना, ये रूप आया, क्योंकि ये चीज़ें मनीषा को कहीं ना कहीं क्लिक करी। और उसके बाद कल जो मोनिका जी की लाइव आई, जिसमें उन्होंने बोला कि उनके पास कुछ ऑडियो आई हैं, कुछ चैट्स आए हैं, जिन चैट्स में बकायदा ये बोला गया है कि नाउ मिशन मनीषा को बदनाम करो, स्टार्ट करो, मनीषा को बदनाम करो, मिशन शुरू करो कल रात से। और अब ये इसीलिए खिसिया गए क्योंकि इनकी मिशन फ्लॉप हो रहे हैं। ये जो मिशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो मिशन अब लोगों ने समझने शुरू कर दिए हैं और अब इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं और वो मिशन अब कहीं ना कहीं फ्लॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन देने वाले ही तो रिएक्शन दे रहे हैं, वही तो इनकी हर एक चीज़ों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वही तो चीज़ें लेके आ रहे हैं और वही तो चीज़ें बोल रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट करते हैं कि जो ये बोलने वाले लोग हैं ना, हम इनको बंद करते हैं। लेकिन बोलने वाले लोग तब तक बोलेंगे जब तक सोशल मीडिया पे चीज़ें आती रहेंगी। जहाँ सोशल मीडिया पे हमें ये सारी चीज़ें मिलनी बंद हो गई, वहाँ पे हम लोग भी बंद हो जाएंगे, हम लोग भी वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब तक सोशल मीडिया पे आएगी तब तक तो हम बोलेंगे। तो आज जगत दीदी जी का अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा व्लॉग इन्होंने आज बनाया था। व्लॉग में थे 4-5 लूप होल्स थे जो कि इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे, उस पर छोटा मोटा रिएक्शन बनता तो बनता, बाकी पूरा व्लॉग आज का इनका सही जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी नज़र हमारी मनीषा जी के शॉर्ट्स पे भी डाल देते हैं। शॉर्ट्स मतलब मनीषा जी के शॉर्ट वाले चैनल पे एक कम्युनिटी आई है। मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो किसी एक ही इंसान का नाम लेता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे धन दौलत का लालच रहता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। मुझे मेरा ही इंसान चाहिए और उनसे मुझे ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है और पतिदेव अभी परेशान है, शायद इसीलिए अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। ये जो भी लाइन बोल रही हैं ये कोई तीसरा ही बुलवा रहा है। ये मेरा लास्ट कम्युनिटी है, आगे का नहीं पता, लेकिन अब मुझे
जो करना है हम ऑफलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात करने से बहुत बिगड़ रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हर बात सोशल मीडिया पे ही क्यों हो रहा है। मुझे भी इतने सालों से धोखे में रखा गया, बट अब नहीं। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और आप लोगों को जो लगता है आप सोचिए, लेकिन याद रखिएगा मुझे लग गया था कि मुझे बदनाम किया जाएगा। अब ज़्यादा बोला जाएगा तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा है इसीलिए हम चुप हैं। एक और पोस्ट इन्होंने यहाँ पे किया है कि अगर मेरा रिश्ता खराब होता है, अगर मेरा रिश्ता खराब होता है और मुझे कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सामने वाली औरत होगी, क्योंकि इसने मेरा इतने साल से इतना जीना हराम कर दिया है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में घुसकर पूरा बर्बाद कर दी है। एट द रेट इनकी प्यारी प्यारी जगत दीदी जी की फैमिली। तो ये हुआ है आज की डेट में, और ये सारी चीज़ें आज रिएक्शन में मैंने कवर करी जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, अच्छे से भला बुरा सब कुछ समझते हैं, अपनी सूझबूझ से ही किसी भी निर्णय तक पहुँचे, कुछ भी सोचें। हमारा काम है रिएक्शन देना, और हमने अपने हिसाब से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि हर एक इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है, आप डिफरेंट भी सोच सकते हैं, मेरे जैसा भी सोच सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को सोचना है, आप लोग भी सोशल मीडिया पे वो सब चीज़ें देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ, तो आप भी देखिए, अपना दिमाग लगाइए और आराम से बैठ के रिएक्शंस को एंजॉय कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को आज का रिएक्शन वीडियो। जगत दीदी जी का एक और झूठ उन्हीं के ग्रुप द्वारा एक्सपोज। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम इनकी बीमारी का रीज़न बन जाते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं दीदी जी से यही बोलूँगी कि दीदी जी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, अपना ब्लेम गेम खेलना प्लीज़ बंद कर दीजिए, फोकस ऑन योर वर्क। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन लगेंगे, चीज़ें ट्रैक पे आएंगी, लेकिन तब आएंगी जब आप रिएक्ट करना छोड़ देंगी, क्योंकि रिएक्शन देने का काम हमारा है, इसे हमारे लिए छोड़ दो, ये काम हम करेंगे। आप व्लॉगिंग करते हो, आप लोग व्लॉगिंग करो ना, हमारा काम भी अगर आप ले लोगे तो फिर हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे। हमारा कंटेंट प्लीज़ मत लो, हमारे लिए हमारा कंटेंट कृपया करके छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।